नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने डॉक्टर कमला जी मौजूद हैं जिनका महामती प्राणनाथ पर पीएचडी कार्य संपन्न बहुत पहले हो चुका था और पूरा जीवन इन्होंने प्रणामी संप्रदाय के लिए समर्पित किया है। मैं भी खुद पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैं खुद महामती प्राणनाथ पर रिसर्च कर रहा हूँ और समाज में कुछ महामती प्राणनाथ के विषय में कुछ भ्रांतियाँ भी व्याप्त होती हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि किस तरीके से अलग-अलग संप्रदाय अपना करते हैं और एक तरीके से कंपटीशन तो धर्म की फील्ड में भी होता ही है। तो 1-2 भ्रांतियाँ हैं जो महामती प्राणनाथ जी के बारे में व्याप्त हैं, उनको क्लियर करने के लिए मैं मैडम से पूछना चाहूँगा कि मैम, आज के समय महामती जी के विचार जो हैं बहुत प्रासंगिक हैं। हिंदू-मुस्लिम एकता को लेके जो उन्होंने वक्तव्य दिए वो अद्वितीय हैं। फिर भी हम देख पाते हैं कि प्रणामी संप्रदाय बहुत ही सीमित क्षेत्र तक ही सीमित रह गया। यहाँ तक अपना जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, यहाँ तो बिल्कुल ही सीमित रह गया अगर पन्ना को छोड़ दिया जाए। इसका मूल कारण आप कैसे देखती हैं? इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ बुंदेलखंड में पहली बात तो थी अज्ञानता। अज्ञानता और प्रचार प्रसार की कमी। प्रचार प्रसार की कमी थी, अज्ञानता थी, अंधविश्वास था। एकदम अंधविश्वास में लोग डूबे रहते थे। कई तरह के उस समय चलते थे। आज से 350 साल पहले ऐसा होता था कि जो जिसने कह दिया हम उसी बात पे विश्वास कर लेते थे। अपनी बुद्धि विवेक से हम काम नहीं करते थे। जबकि आज से 350 साल पहले महामती श्री प्राणनाथ जी अपने 5000 सुंदर साथ को लेके पन्ना की भूमि पर आए थे और यहाँ उन्होंने झंडा स्थापित किया। तो वो झंडा कैसा था? धर्म का था। उस झंडे के नीचे सभी जातियों के लोग थे। उनने ये कोई भेदभाव नहीं किया किसी के साथ में भी, और उन्होंने सबको एक नाम दिया, सुंदर साथ। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है या ये कोई अन्य जाति का है। ये जातिवाद का नाम नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने कहा सब झंडे के तले जो आएंगे, जो अपने आत्मा के कल्याण के लिए आएंगे, उसका स्वागत है। और उसको सुंदर साथ की संज्ञा दी गई। सुंदर साथ से नाम से जाना जाता है। कोई भी मंदिरों में आता है तो उससे हम लोग ये नहीं पूछते आप किस जाति के हो, ये कहते आप सुंदर साथ हो, कहाँ के हो, ऐसा। तो उनकी समय में जो कई भ्रांतियाँ थीं, वो भ्रांतियों को हम जानें, हम दूसरों को भी समझाएं। कई लोग कहते कि वो शुजा थे, औरंगजेब के भाई थे, लेकिन ये सब गलत है। हमें उनका शुरू से जीवन चरित्र उनका देखना चाहिए, जीवन व्रत देखना चाहिए, वितक साहब पढ़ना चाहिए। जो उनका ग्रंथ है स्वरूप साहिब, जो आप्तवाणी कहते हैं जिसको, जो आवेश में वाणी अवतरित हुई है वो है, जिसको श्रीमुख वाणी भी हम कहते हैं, जिसको स्वरूप साहिब भी कहते हैं, जिसको तारतम सागर भी कहते हैं और कुलजम स्वरूप भी कहते हैं। क्योंकि उसमें सभी का सार है, वेदों का सार है, उसमें भागवत का सार है और सभी धर्म ग्रंथों का सार है। इसलिए उसको कुलजम स्वरूप भी कहते हैं, जो आवेश वाणी है, जो किसी के द्वारा लिखी गई, लिखी तो है लेकिन वो आप्तवाणी है। जैसे कि आवेश में वाणी उतरती है वैसे ही वो। तो इन्होंने इनका प्रादुर्भाव जामनगर में हुआ, काठियावाड़, जामनगर गुजरात जो भारतवर्ष में ही है, वहाँ से स्टार्टिंग हुआ। तो वो हमारी नौतनपुरी कहलाती है। जामनगर को हम लोग नौतनपुरी कहते हैं। और गुजरात में ही है सूरत, सूरत शहर है जो एक व्यापारिक केंद्र है। वहाँ जो मोटा मंदिर है, वहाँ से श्री प्राणनाथ जी कहलाए। ये इनके अंदर ज्ञान की वो शक्तियाँ आईं, तो इनको सब ने प्राणनाथ की संज्ञा दी। प्राणनाथ कोई नाम नहीं है, प्राणों के नाथ। संसार के जितने भी जीव जिनके प्राण हैं, उनके नाथ, उनका कल्याण करने के लिए वो इस धरा पर आए, इस क्षर ब्रह्मांड में आए और सबको आत्मा का ज्ञान दे करके सबको यथास्थान पहुंचाएंगे।
जिनकी जैसे कर्म होंगे उनको वैसी मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह से उनका जो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान, जो कि आज तक संसार में नहीं आया था, वो ब्रह्म ज्ञान लेके आए। वैसे तो अपरा विद्या का ज्ञान है संसार में, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं था। वो ब्रह्म ज्ञान लेके आए, सब संसार को बताया कि इस क्षर ब्रह्मांड के ऊपर भी अक्षरधाम है, अक्षरधाम के ऊपर परम धाम है। ये उनकी वाणी से ही हमें देखने को मिलेगा। संपूर्ण वैराट का ज्ञान होगा और ब्रह्म ज्ञान से परम धाम का भी ज्ञान होगा, और हमें अपने आत्मा का भी पता होगा कि हम संसार में आए हैं तो मनुष्य को जो परमात्मा ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि विवेक से हम अपनी आत्मा का कल्याण करें, सबका भला सोचें, परोपकार करें। ये सब बातें उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ में जो आई हैं वो हम जानें। और एक किया है सबको, सबको एक कहा है उन्होंने अपनी वाणी में कहा है। हिंदू कहें हम उत्तम, मुसलमान कहें हम पाक, दो मुट्ठी एक ठौर की, एक राख दूजी खाक। केवल भाषा ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। सबके अंदर वही लाल खून है। ये नहीं कि किसी के अंदर पीला है कि किसी के अंदर हरा है। सब परमात्मा ने तो एक ही बताया है, लेकिन हम सब जातियों में विभक्त हो गए और अपने अपने को ऊंचा मानने लगे, दूसरों को नीचा देखने लगे। ये उन्होंने नहीं सिखाया। उन्होंने बहुत अच्छा समन्वय किया है अपनी वाणी में, और पूरे जब तक रहे संसार में, और आज भी वो अपने दिव्य स्वरूप से, दिव्य देह से यहाँ विराजमान हैं। तो हम उनकी वाणों के अनुसरण करें और जानें कि कैसे उन्होंने धर्म को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, और सामाजिक दृष्टिकोण से भी सबको समझाया कि कर्म से ही महान बनता है व्यक्ति, जन्म से नहीं कि हम ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए, हमारे आचरण भले नीच जातियों जैसे हों, तो ऐसा नहीं है। कर्म से जो होगा वही महान बनेगा, क्योंकि कर्म ही हमें सद्गति की तरफ ले जाते हैं। इसलिए हम अच्छे कर्म करें, चाहे हम किसी भी जाति के हों। इसीलिए उन्होंने जाति भेद का झगड़ा मिटा करके और सुंदर साथ नाम दिया सबको अपने धर्म में। और इसी तरह से हम आगे देखते हैं कि उनने बहुत से कार्य किए हैं संसार में। वाणी में कहा है, साहिब आए इंज में कारज करने तीन, सबका झगड़ा मैटने या दुनिया या दीन। दुनियावी झगड़ा मिटाने के लिए और दीन यानी धर्म का झगड़ा मिटाने के लिए इस संसार में साहब यानी महामती श्री प्राणनाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ, और वो उन्होंने किया जब तक वो रहे। जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना।